हेलो विद्यार्थी, मैं चंद्र सोनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये गुणनखंड करना। बहुत विद्यार्थी को अक्सर नहीं आता है, तो आगे चल के फिर बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो आपको गुणनखंड करना है, आपको ध्यान से समझना है कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2x² प्लस में 6x प्लस में 4 दे दिएगा। ठीक है, और गुणनखंड करने का देखिए तरीका क्या है। ये शुरू वाला संख्या गुणनखंड, इसको हम बीच गुणनखंड भी कहते हैं। बीच वाला को क्या किया जाता है, फैक्टर किया जाता है। केवल यही वाला संख्या को क्या किया जाता है, फैक्टर, यानी कि दो बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो देखिए 6x को हम किस तरह, यानी कि हम दो बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए क्या किया जाता है, शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या से, यानी संख्या केवल, ठीक है, शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 8। और 8 को आप क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। ऐसा फैक्टर कीजिए जोड़ने या फिर यहाँ पे, यानी कि दो ही बार में फैक्टर करना है इसको। ठीक है, इसको दो बार, जैसे 2 का टेबल 4 बार में, 2 का टेबल 2, जैसे 1 2 3 बार में फैक्टर हो गया ना, तो इसको 3 बार में फैक्टर नहीं करना है, केवल 2 बार में फैक्टर इसको करना है। ठीक है, तो ऐसा 2 बार फैक्टर किए, जोड़ने घटाने पे ये 6x, यानी मतलब 6 आ जाना चाहिए। तो 2 का टेबल कितना पड़ी, 8 आएगा, यानी कि 4 बार में। अब यहाँ पे देखिए जोड़ने पे कितना जा रहा है, 2, यानी कि जोड़ने पे 4 और 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, 2 बार फैक्टर हो गया, 2 चक्के 8, 2 ही बार में होना चाहिए यहाँ और यहाँ पे। और जोड़ने पे कितना आ रहा है, 4 और 2, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना, 6 है। ठीक है, 4 और 2 6, यहाँ भी 6 है, तो 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या सेम उतारा जाता है। ठीक है, तो पहले उतार दिए 2x², फैक्टर इसको करना है तो यहाँ प्लस रहे तो प्लस ही उतार लीजिएगा। अब इन दोनों में से देखिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो यहाँ पर 4 जाति किसका है, x का। अब यहाँ पर देखिए जोड़ने पे आया, तो जोड़ने का साइन दो होता है, एक प्लस प्लस और एक माइनस माइनस। तो यहाँ पे देखिए अगर प्लस का साइन रहेगा तो प्लस प्लस लीजिएगा, अगर यहाँ पे माइनस साइन रहेगा तो माइनस माइनस ले लीजिए, क्योंकि जोड़ने पे 4 2 6 जोड़ने पे ही आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम दोनों का साइन यूज करेंगे प्लस प्लस। तो यहाँ प्लस लिए तो यहाँ भी प्लस, यहाँ 4x आ चुका है तो अब क्या आएगा, 2x आएगा, और जो है सो उतार दिए। ठीक है, क्या है, प्लस में 4। अब यहाँ पे देखिए एक बार इसको फिर से देख लीजिए कि ये सही है कि नहीं, यानी कि जो फैक्टर ये हुआ ये सही है कि नहीं। तो 2x² का 2x², 4 और 2 6x प्लस का प्लस और प्लस में 4, यानी कि ये फैक्टर आपका सत्य है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, जो देखिए तीसरा लाइन में, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन निकाला जाता है, यानी कि जो टेबल से मिलता है उसको बाहर निकाला जाता है, जो संख्या यानी कि चर राशि में जो मिलता है उसको बाहर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 का टेबल 2 भी आता है, 2 का टेबल में 4 आता है, यानी कि 2 का टेबल से बाहर निकाल दीजिए। यानी कि इसका मतलब कॉमन का अर्थ होता है जो मिलता है उसको बाहर। यहाँ पर के गो 2 है, 2 गो 2 है, तो 1 गो 2 बाहर निकल के, यहाँ भी 2 1 गो बाहर, यानी कि 2 को मिलता है तो 1 बाहर आता है। जैसे यहाँ पर देखिए x के 2 गो है और यहाँ पे 1 गो x है, यानी कि यहाँ पर भी x है और यहाँ भी x है, तो बाहर x निकल गया। ठीक है, कॉमन समझ में आ रहा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पर 2 भी निकल गया, 2 गो x था तो 1 गो x निकल गया, बच गया 1 गो x, प्लस का प्लस। यहाँ पर 2 गुना 2, यानी कि 2 गो 2 था, तो यहाँ बच के कितना बच गया, 2 बच गया। या तो आप यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं, 2 का टेबल पड़ी कितना बार में, 4 आएगा, 2 बार में, यहाँ x बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, एक बार वेरीफाई करके देख लीजिए आपका जो ब्रैकेट में उतरा वो सही है कि नहीं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 का 2, x को x इंटू करेंगे तो x², और फिर इसी को फिर आप इससे मल्टीप्लाई कर दिए कि 4x आता है कि नहीं, सिर्फ करके हम चेक करना है। ठीक है, ये सही ब्रैकेट उतरा कि नहीं। 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, x का x आ गया, यानी कि ये आपका ब्रैकेट सत्य है। ठीक है, समझ में आया। हम यहाँ पे क्या किए, आप 2 का टेबल 2 भी आता है, 2 का टेबल 4 भी आता है, 2 बाहर निकल गया, x यहाँ भी था, x यहाँ भी था, x बाहर निकल गया। अब 2 का टेबल पड़ी कितना बार में, 2 आ गया, 1 बार में, तो 1 छिप जाता है, 2 को x था तो 1 x बाहर निकल गया, 1 x बच गया, प्लस का प्लस। 2 का टेबल पड़ी कितना बार में, 4 आएगा, 2 बार में, x का x, यानी कि x तो बाहर निकल गया, यहाँ पर कुछ नहीं रहा। अब क्या करना है वो देखिए, थोड़ा सा सेम टू सेम ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे आप कर दीजिएगा, x + 2, एकदम देख करके यही वाला यहाँ पे छाप देना। और यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे प्लस में 2x और प्लस में 4 आ जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस में क्या रख देते हैं, 2 रखते हैं, तो देखिए आ जाएगा, 2 को x इंटू करेंगे 2x और 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, अब देखिए चौथा लाइन में आपका लास्ट है। ठीक है, ये आपका गुणनखंड हो गया। ये वाला ब्रैकेट वाला और ये वाला ब्रैकेट वाला एक बार उतार लीजिए, x + 2
अब क्या बचा, ये दोनों ब्रैकेट यानी कि ये दोनों ब्रैकेट एक कॉमन बन गया ये। अब क्या बच गया 2x प्लस में 2। अब इसको ब्रैकेट करके एक उतार लिए 2x और यहाँ से प्लस में 2, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए अब सेकेंड का। ठीक है, अब इसका काम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड का क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं सेकेंड का। 6x² माइनस में 7x माइनस में 3। ठीक है, अब शुरू और लास्ट वाला संख्या क्या है, यानी कि 6 और 3 है, और 6 और 3 से इंटू करेंगे तो क्या देगा 18 देगा। 18 को ऐसा फैक्टर कीजिए 2 बार में, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, यानी कि ये बीच गुणनखंड यानी बीच वाला को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो अगर हम 2 का टेबल से करते हैं 2 9 का 18, यानी कि जोड़ने पे कितना आ जा रहा है, जोड़ने पे 11, घटाने पे कितना हो जा रहा है 9 में से 2 गया यानी कि 7x। ठीक है, यानी पॉसिबल क्या बनेगा 7x होगा। ठीक है, यानी कि घटाने पे हो जा रहा है, काची पे हो रहा है घटाने पे। तो देखिए घटाने पे 2 साइन बनता है, घटाने पे 2 साइन बनाता है, एक प्लस और माइनस और एक माइनस और एक प्लस। अब आपको देखना है दोनों में से कौन सा साइन यूज होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि घटाने पे आ रहा है तो घटाने पे 2 साइन होता है, या तो प्लस माइनस होगा या तो माइनस प्लस होगा, यही दोनों में से साइन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 का 6x उतार दीजिए क्योंकि शुरू वाला और लास्ट वाला सेम उतरता है, सिर्फ इसी को गुणनखंड किया जाता है बीच वाला को। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस ले लीजिए पहले। ठीक है, माइनस है तो माइनस ले लिए। अब इन दोनों में से देखिएगा संख्या कौन बड़ा है, 9 है तो 9। अब जाति किसका है, x का। अब यहाँ पे देखिए हम माइनस लिए, यहाँ पे क्या लिए हम माइनस लिए, तो दूसरा बार में क्या लेंगे हम प्लस लेंगे। प्लस में कौन सा ले लेंगे आप 2x। अब जो है सो उतार दिए माइनस में 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करके देखिए, इसको इससे कैलकुलेशन कीजिए ये सारा आता है कि नहीं। 6x का 6x², 9 में से 2 गया 7x, बड़ी संख्या कौन है 9 है, इसीलिए माइनस में, और माइनस में 3 का 3, यानी कि कैलकुलेशन सही है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा टेबल में 6 और 9 आता है, यानी कि 3 का टेबल में 6 और 9 आता है, यानी कि 3 का टेबल से आपका क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। और यहाँ पे देखिए 2 x था और यहाँ पे 1 x है, यानी कि 1 x निकल गया। अब यहाँ पे पढ़िए कि 3 का टेबल पढ़िए कितना बार में 6 आता है, यानी कि 3 2 जा 6। ठीक है, और यहाँ 2 x था तो 1 x निकल गया तो बच गया 1x, माने कि केवल x, और माइनस का माइनस। अब 3 का टेबल पढ़िए कितना बार में 9 आएगा, यानी कि 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे x था, x तो बाहर निकल गया, सिर्फ 9 मतलब 3 बच गया। ठीक है, अब हम क्या बोले, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ करके इसको सेम टू सेम उतार दीजिए 2x, इसको देख के उतारना है 2x माइनस में 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या उतारे, जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 2x आए, यानी कि माइनस में 3 आ जाए, यानी कि हम 2x यहाँ पे है और 2x लाना भी है। ठीक है, तो प्लस में 2x लाना है तो इसलिए हम प्लस में 1 लेते हैं, तो 1 को 2 से इंटू करने केवल 2 ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 को 2 से इंटू करेंगे 2, और x को 1 से मतलब 1 को 1 से इंटू करेंगे x, फिर 1 को 3 से इंटू करेंगे 3। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यानी कि आपका सही है। अब क्या करते हैं वो देखिए चौथा लाइन में, ये दोनों सेम मिलता है, जो सेम मिल जाता है वो आपको एक बार उतारा जाता है, यानी कि 2x माइनस में 3, और क्या ये दोनों तो सेम, यानी कि 1 बन गया। अब क्या बच गया 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1, यही आपका आंसर बन गया। ठीक है, अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये हार्ड प्रोसेस है, लेकिन इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये वाला मेथड सबको समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए रूट वाला आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब यहाँ पे आते हैं हम थर्ड का। ठीक है, यहाँ नंबरिंग गलत हो गया, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ कर लेते हैं हम थर्ड, यहाँ हो गया फोर्थ, यहाँ हो गया फिफ्थ, और ये आपका ये 6। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब थर्ड का क्या कर रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पे थर्ड का पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्या है, x² प्लस में 2 √3x माइनस में 24 है। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करना है। देखिए यानी कि कोई सारा गुण इसी से लागू होता है। यहाँ पे ने कुछ तो क्या रहता है 1 को 24 से इंटू करेंगे क्या देगा 24। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर अब 3 बार में हो जाएगा।
रूट वाला में ध्यान रखिएगा हमेशा, रूट वाला में फैक्टर ये 3 बार में होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक रूल भी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले रूट वाला में देखिए क्या है, ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा। यानी कि शुरू और लास्ट से इंटू करने पे पहला रूल तो वही है जो पहले इसमें लागू करते थे हम, यानी कि जो फर्स्ट में बनाते थे उसी तरह हम थर्ड वाला भी बना रहे हैं। 1 को 24 से इंटू करेंगे 24। अब यहाँ पे 2√3 को हम कैसे फैक्टर करें, जोड़ने घटाने पे यही आना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर तो इसी से होता है 24 से, तो हम क्या करेंगे, अब इसको 3 भाग में, यानी कि पहले 2 भाग में होता था ना, अब क्या होगा 1, 2 और 1 3 भाग में होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए स्टार्ट आपको करना है जो रूट में रहेगा वही टेबल से स्टार्ट करेंगे। रूट में क्या है 3, तो 3 का टेबल से स्टार्ट करेंगे। और 3 का टेबल पड़ी कितना बार में, 24 आ जाएगा, यानी 8 बार में, ठीक है। कितना बार में, 8 बार में। अब 2 का टेबल में कर दिए, 2 का टेबल पड़ी कितना बार में, 8 आएगा, 4 बार में। अब ये वाला छोड़ देना है √3, यानी कि जो 3 है 3 को नहीं देखना, अब ये दोनों को सिर्फ देखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पे थी, जैसे यहाँ पे 3 को छोड़े थे तो यहाँ पे √3 को छोड़ देना है, ठीक है। √3 पे ध्यान नहीं देना, आप केवल 2 पे ध्यान देना है। तो देखिए 4 और 2 यहाँ पे क्या करें, ये दोनों को क्या करें, जोड़ें या फिर घटाएं जो 2 आ जाए। यानी कि हम 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, यानी कि 2 आ जाए, यानी कि घटाने पे आ रहा है। काची पे आ रहा है, घटाने पे। तो घटाने के लिए 2 साइन है, एक प्लस और एक माइनस और दूसरा प्लस। या तो ये लागू होगा या तो ये लागू होगा। तो आइए हम देखते हैं कौन सा साइन यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। तो पहला वाला तो वही उतर जाता है, एक हम इसी तरह दिए थे, आप दे भी सकते हैं, कोई से दिक्कत नहीं है। x का x²। अब यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हटाते हैं, यहाँ प्लस का प्लस उतार दिया, अभी दोनों में से उतारिएगा, ठीक है। पहले आप जाति उतार दिए, किसका है, इसको हम छोड़े थे ना, यानी √3, ये क्या है 3 है, यानी कि √3 उतार लीजिए, √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 ले लीजिए, जो पहले नियम था 4 ले लीजिए, ठीक है। दोनों में से बड़ा कौन है, 4 है। अब यहाँ पे जाति किसका, √3 का है, तो √3 ले लीजिए, √3 और यहाँ पर x। अब यहाँ पे क्या बोले थे, घटाने के लिए होता है। यहाँ पर अगर प्लस आ गया तो दूसरा साइन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि अभी बोले थे हम क्या होता है, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, ठीक है, यानी घटाने का साइन। तो घटाने का साइन प्लस और एक माइनस हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, दूसरा साइन क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 ले लिए तो अब क्या बनेगा, 2 आ गया, और जाति किसका होगा, √3 का, √3। यहाँ पर ये 3 जो है ना, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पे आप लोग जानते हैं √3 गुना √3 क्या देता है, √3 गुना √3 यानी 3। यहाँ जो 3 है वो यानी कि 2 गो रूट, यानी कि 2 गो √3 है, ठीक है। तो एक वो यहाँ उतारे और एक ठो फिर यहीं उतारती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका, और माइनस में जो है सो उतार दिए, यानी यहाँ पे x छोड़ दिए, चर राशि से क्या हो जाएगा x, और माइनस में 24, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी कि x क्या निकल गया, कॉमन। बचा क्या, 2 गो x था तो 1 गो x बाहर निकल गया, बच गया एक ठो x। अब प्लस का प्लस, यहाँ पर 4 और √3, x तो बाहर आ गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए सारा आता है कि नहीं। x को x इंटू करेंगे x², प्लस का प्लस, x को इसे इंटू करेंगे तो 4√3x आ गया, ठीक है। अब हम क्या बोले थे आपको, सेम टू सेम, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ संख्या आकर के बैठेगा, ऐसा संख्या के बैठेगा जो इसको इसे मल्टीप्लाई करने पे ये संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो आप सेम टू सेम उतार दीजिए, x प्लस 4√3, ये 4√3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या उतारे, जो इसको इससे इंटू करने पे ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस में 2√3x, केवल यहाँ पे x है, यानी कि ये पूरा संख्या हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, माइनस, तब तो यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर √3। अब इंटू करके देखिए ये सारा आता है कि नहीं, माइनस प्लस माइनस 2√3 को x इंटू करेंगे तो 2√3x आ गया। और इसको इससे भी इंटू मल्टीप्लाई करके देखिए कि 24 आता है कि नहीं, देखिए आ जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, और 4 का टेबल 2 बार पड़ी, कितना देगा 8, और √3 अभी बताएं, √3 क्या देता है 3, और 8 तिया का कितना हो गया 24, ठीक है। 8 तिया 24, देखिए 24 आ गया, ठीक है। ये सिर्फ चेक किया जाता है आपको
कि ये आपका ब्रैकेट सही है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 गो ब्रैकेट वाला अब आपका गुणनखंड यानी कि चौथा लाइन आपका आंसर देगा। ये वाला जो ब्रैकेट वाला सेम टू सेम है तो इसको उतार, ये वाला ब्रैकेट ये ब्रैकेट एकदम सेम होना ही चाहिए गुणनखंड में। ठीक है अब इसको उतार दिए x प्लस में 4√3, अब जो बचा सो उतार दिए, बच गया x और माइनस में 2√3, यही आपका आंसर बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम मिटा देते हैं, इसका तो अब ज़रूरत नहीं है आपका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, x² प्लस में 7√6x और प्लस में 60। अब फिर वही रूल लागू कीजिए। शुरू में क्या रहता है 1 संख्या छिपा रहता है, 1 को 60 से इंटू करें क्या देगा 60। ठीक है, क्या देगा 60 दे दिया आपका। 60 को ऐसा तोड़िए, फैक्टर कीजिए, कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, 60 को आप ऐसा फैक्टर कीजिए 3 बार में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये रूट वाला है, रूट वाला में कितना फैक्टर होता है 3 बार में होता है। ठीक है, तो 3 बार में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो 7√6 आ जाए। ठीक है, तो हम पहले क्या बोले, स्टार्ट कहाँ से करने के लिए बोले थे, जो रूट में रहेगा संख्या वहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ देखिए 6 है तो 6 से स्टार्ट करिए, 6 का टेबल पढ़िए कितना बार में 60 आएगा 10 बार में। अब यहाँ पर 2 का टेबल से लगा दिए, 2 बचेगा 10। अब यहाँ पे ये दोनों, सिर्फ ये दोनों संख्या को ध्यान देना है, ये दोनों को जोड़ने या तो घटाने पे 7 आ रहा है, वो सिर्फ देख लीजिए। देखिए 5 और 2 7, यहाँ पे 7 है, यानी कि जोड़ने पे आ रहा। तो जोड़ने का 2 साइन होता है, एक माइनस माइनस होता है, दूसरा प्लस प्लस होता है। यहाँ पे प्लस है तो दोनों साइन प्लस का यूज करेंगे, अगर यहाँ माइनस रहता है तो दोनों साइन माइनस का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x² का x² उतार दीजिए, अब प्लस का प्लस। अब ये दोनों में से देखेंगे बड़ा कौन है, 5 है तो 5 कर दिए यहाँ पर, और जाति किसका है √6, और यहाँ पर चर राशि ले लीजिए आप। उसके बाद जोड़ने पे आया था। ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए ब्रैकेट किए जोड़ने पर, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रखना पड़ेगा। उसके बाद ये हो गया तो यहाँ रख दिए 2, और जाति यहाँ पर के को √6 है, यानी कि 2√6, तभी तो √6 यानी 6 आता। ठीक है, और √6 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़िए, आ जाएगा 5 2 7, जाति किसका है √6x का, अब प्लस में कितना है 60। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम मिटा सकते हैं या फिर आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ भी x यहाँ भी x, x क्या निकल गया कॉमन निकल गया, तो बचा क्या यहाँ पर x बच गया, प्लस बच गया, और यहाँ पर x बाहर निकल गया तो क्या बच गया 5√6। अब यहाँ पे देखिए हम क्या बोले, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देना यहाँ पे, और ये वाला संख्या उतार दी, यानी कि x प्लस में 5√6। ठीक है, और यहाँ हम क्या रखें, जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे प्लस में 2√6x आने, तो केवल यहाँ पे x ही है, यहाँ पे केवल x, यानी कि पूरा का पूरा संख्या यहाँ पे रखा जाएगा, प्लस में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इंटू करने पे इतना आ जाएगा, और देखेंगे 60 भी आता है कि नहीं, प्लस में 2√6 है। ठीक है, 2√6 है, इसे इंटू किए देखिए आ गया, और इसको इसे इंटू करके देखिए कि ये 60 आता है कि नहीं, चेक करने में क्या दिक्कत है ना। 5 का टेबल यानी जाति से इंटू होता है, 5 का टेबल 2 बार पढ़िए 10, और गुना √6 कितना देता है 6, और 10 का टेबल 6 बार पढ़िए कितना आ गया 60। ठीक है, यानी कि आपका ये सत्य है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, चौथा स्टेप में ये दोनों वाला संख्या जो ब्रैकेट में रहता है उसको एक बार उतारा जाता है, उतार लिए x प्लस में, यानी कि x प्लस 5√6, ये ब्रैकेट दोनों एक बन गया, अब बचा क्या x और प्लस में 2√6, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे 5 और 6 बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।